बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो, खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो और हर बुराई से बचे हुए हों। जनाब, पिछले एक साल के दौरान उम्रा ज़ायरीन के साथ और हज ज़ायरीन के साथ इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए हैं ना कि इस तरह के वाक़यात पिछले 10 साल में नहीं हुए। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊं, लोगों को आगाही दूं, क्योंकि हज फ्लाइट्स का आगाज़ हो चुका है। लोग हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं, उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाते हैं। और हमारे मुल्क का बड़ा अफसोसनाक किस्म का कल्चर ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो लोग बैरून मुल्क जा रहे होते हैं ना, उनके साथ अपना सामान टिकाने की कोशिश करते हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए, कुरान पाक का नुस्खा। अब सोचिए, आप एहराम पहने, अभी मैं आपको पूरा वाकया बयान करूंगा, वीडियोस दिखाऊंगा और खुदारा आपके सामने हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि भाई, किसी से, अपने भाई से किसी से कोई चीज लेके मत जाइए। आप कहिए कि मैं वहां जाके अपने पैसों से आपकी जो बताई हुई चीज है, जो आप मुझे दे रहे हैं, वो मैं खरीद के जिसको आपको पहुंचानी होगी वो पहुंचा दूंगा, लेकिन आपसे नहीं लूंगा। ये आंखें ना इधर माथे पे रख लीजिएगा। क्यों? अब आप सुनिए। अब आप सोचिए, अब आप एहराम पहने हुए हैं, एयरपोर्ट पर आप खड़े हुए हैं, आपकी फ्लाइट होने वाली है, आपसे रिश्तेदार मिलने आ रहा है, आपको सी ऑफ करना। यहाँ पे पाकिस्तान में कल्चर है, कोई हज पर जा रहा होता है, उम्रे पर जा रहा होता है, उसको सी ऑफ करने के लिए आते हैं। मोहब्बत प्यार वाला कल्चर है। अच्छा, एक शख्स जो कि आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका जानने वाला हो, या आपने जिससे बुकिंग करवाई हुई हो, उम्रा या हज की फ्लाइट्स आपने जिससे बुकिंग कराई हुई हो, वो आता है और मुद्दबाना तरीके से आपसे कहता है, इसी तरह का नुस्खा आपके सामने पेश करता है कि ये कुरान पाक है, ये नुस्खा है, हमारे एक रिश्तेदार को चाहिए, आप ये ले जाइएगा। अल्लाह आपकी इबादत को कबूल करे, आपकी हज को कबूल करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब आप एहराम पहने हुए हैं, आप कुरान मजीद को किस तरह से मना कर सकते हैं? आप सोचेंगे कि मैं खुश नसीब हूं कि मैं किसी के लिए कुरान मजीद लेके जा रहा हूं। आप मना नहीं कर सके। वो जसारत कहां से लाएंगे कि आप उस शख्स को मना कर सके? लेकिन फिर क्या होता है, अब आप ये वीडियो देखिए। जनाब, इस तरह के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। कुरान मजीद खोला, लोगों, आपने खबर पढ़ी होगी कि जो मुसाफिर थे, हज ज़ायरीन थे, उम्रा ज़ायरीन थे, उनके पास से कुरान मजीद हुआ बरामद, और उसमें से जो चीज़ें बरामद हुई ना, कुरान मजीद उनसे मिला, और जो चीज़ें बरामद हुई उसके बाद भाई वो सारी ज़िंदगी के लिए, मतलब उनका पता नहीं कि वो कहाँ गए, अब शायद उनको कोई देख नहीं सकेगा। अब होता क्या है, हमारे माशरे के अंदर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं बहुत अफसोस के साथ, मेरा दिल कटता है ये बात करते हुए, हमारे माशरे के अंदर बेशतर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ धोखा, फरेब, इसके अलावा और कुछ नहीं सीखा है। और इस धोखा और फरेब में 4 पैसे कमाने के लिए वो अपने रिश्तेदारों, अपने अजीज़ों कवारिक, अपने दोस्तों को भी बलि चढ़ाने से पहले ना एक लम्हे के लिए नहीं सोचते। उनका सिर्फ अपना कारोबार चलना चाहिए। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं ना इस वक्त, और ये वीडियो मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी लगा दूंगा, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पर जाके आप जरूर देखिएगा, मैंने अपनी स्टोरी पर ये वीडियो लगा दूंगा, आप डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। अब इसके अंदर से क्या होता है, इनको खोला जाता है कुरान मजीद को, मुकद्दस किताब को। अब ये पीछे से, बीच में से काटते हैं तो देखते हैं इसके अंदर से मनशियात बरामद हुई। अब आपने क्या किया था? आपने तो इस नेकी की खातिर कि भाई मैं किसी के लिए काम आ जाऊं, मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ। हज करने वाले यूजली तौर पर 50-55 से ऊपर के लोग होते हैं। अल्लाह जवानों को भी हज अदा करने की तौफीक अता करे। कहते हैं सबसे बेहतरीन इबादत वो होती है जो आप जवानी में करते हैं। लेकिन यूजली तौर पर देखा जाता है तो उम्र रसीदा होते हैं, कुछ बीमार होते हैं, 60 साल से ऊपर होते हैं, 70 साल से ऊपर होते हैं, वो हज करने के लिए जा रहे होते हैं। मासूम लोग होते हैं, प्यारे लोग होते हैं, उनको दुनिया की फरेबी का, मक्कारी का, धोखाधड़ी का इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता, इतना ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं होता। अब वो इस तरह के किसी ना किसी तरह के ट्रैप के अंदर आ जाते हैं। और ये इस्तेमाल कौन करता है? फर्ज कीजिए आपके उम्रे का वीज़ा 2 से 2.5 लाख रुपए का है। आपको एक शख्स कहेगा मैं 1.5 लाख में, 1.25 लाख में आपका हज करवा, वो उम्रा करवा देता हूँ। ठीक है, हज के पैसे में भी 1.5-2 लाख रुपए कमी कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप पर उन्होंने एहसान कर दिया, एक तरीके से उन्होंने आप पर एहसान कर दिया। ये 1.5-2 लाख रुपए का जो आपको कंसेशन दिया है, उसमें आपने उनके एहसानों तले दब गए। अब एहसान के बदले, अगर आप मोहसिन होंगे, अगर आप अच्छे इंसान होंगे, मोहब्बत वाले होंगे, नस्ली होंगे, खानदानी होंगे, तो आपके ऊपर किसी ने भी एक एहसान किया, आप उसको जिंदगी भर फरामोश नहीं करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। इसका ये फायदा उठाते हैं। जो मासूम हमारी माएँ बहनें जा रही होती हैं, घर की जो ख़वातीन जा रही होती हैं, उनको इतना ज़्यादा धोखा फरेब करनी, और फिर कुरान मजीद को कौन मना करेगा? आप बताइए मुझे।
लेकिन यहां पर लोग इतनी निचली सतह पर गिर गए हैं, इखलाकी पस्ती में इतने नीचे तक आ गए हैं, जवाल पजीर हो गए हैं कि वो अपने सिर्फ एक चंद पैसों की खातिर, एक मजमूम मकासद की खातिर, अपने मनशियात के धंधे के लिए किस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। अब आपको तो नहीं पता, आपको तो लग रहा है कि आप कुरान पाक का नुस्खा लेके जा रहे हैं। आप वहां पर पहुंचेंगे, चेकिंग होगी, पता चलेगा, तो अब जिंदगी भर के लिए अब वो ये नहीं पूछेंगे कि ये किसने दिया, क्यों दिया, किस लिए दिया, आपने क्यों लिया, किस लिए लिया, कुछ नहीं कहेंगे आपको। वो कहेंगे ठीक है आपसे बरामद हुआ, चलो भाई। और आपको पता है मनशियात की सजा, ये बात याद रखिएगा आप। बहुत खुश नसीब वो फैमिली होगी, भी लाहौर की फैमिली थी जिनके साथ एक बहुत बड़ा अंधुनाक किस्म का वाकया हुआ था। शर्म नहीं आती, लाहौर एयरपोर्ट के लोगों ने उनके साथ ये हरकत की थी और वो बेचारे पाई पाई जमा करके वो उम्रा करने पहुंचे थे। उसके बाद 3 महीने तक वो जेल में पड़े रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने उनको वहां से बाहर निकाला, वापस आए, वो आंसू से रो रहे थे। उनको लग रहा था उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। सिर्फ मनशियात का बैग उनको पकड़ा दिया था। मनशियात की सजा सिर्फ और सिर्फ सर कलम है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। मनशियात किसी का कत्ल करना, सर काट दो उसका, वो कुछ और बात नहीं करते, वो सर कलम करते थे, सीधा सर कलम करते थे। तो खुदारा आपका सगा भाई क्यों ना हो, आपकी सगी बहन क्यों ना हो, अगर आप माँ बाप हैं आपके बच्चे क्यों ना हो, अगर आप बच्चे हैं आपके माँ बाप क्यों ना हो, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि उनको किसी ने क्या दिया है। अगर वो कोई आपके माँ बाप किसी दोस्त यार से कोई चीज लिया और आपसे कह देंगे यार इसको ले जाओ, माँ बाप ने आपके साथ कोई गलत नहीं किया, लेकिन जिससे वो लेकर आए होंगे उसने आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया। अब आप ये करेंगे भाई आपको चीज चाहिए, मैं ये वहां से खरीद के आपके रिश्तेदार को पहुंचा दूंगा, मैं आपसे लेके जहाज में नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। ये बात आप सोच लीजिए, समझ में रख लीजिए, आंखें माथे पर रख लीजिए। ये मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, क्योंकि अगर इसको भी कुछ लोगों ने नहीं छोड़ा है, कुरान मजीद मुकद्दस किताब, मतलब बोलते हुए इंसान की जबान लड़खड़ा है। मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो मैं अजीब, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे इमोशंस का, मैं कांप रहा हूं, मेरे हाथ पैर जो है ना वो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन लोग नहीं सोचते। अब आप भी अगर एहराम पर मौजूद होंगे एयरपोर्ट पर, आप मना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे आप। और फिर आपके साथ क्या होगा ये बात आपको अच्छे से पता है। किसी की कोई मेडिसिन ना लेके जाए, किसी से कोई चीज नहीं लेके जाए, कोई एक चीज नहीं लेके जाइए, मेहरबानी कीजिए। क्योंकि इस वक्त इतने वाकयात हो रहे हैं, इतने मामलात हो रहे हैं, इतनी चीजें हो रही हैं कि मेरे और आपके वहमो गुमान में नहीं है कब कहां किसके लिए आप इस्तेमाल हो जाएं और सारी जिंदगी फिर आप जेल की सलाखों के पीछे या आपका सर कलम हो जाए। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, किसी को कुछ नहीं पता होता। तो ये हाथ जोड़ के आपसे अपील है, कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माजरत है आपसे। बस ये ख्याल कीजिएगा, मेरा मकसद आप लोगों को आगाही देना है, आप लोगों को अवेयरनेस पैदा करना है, ताकि जो हमारे बड़े घर के बुजुर्ग, माएँ बहनें उम्रा करने जाती हैं, हज करने जाती हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। सिर्फ किसी की कोई चीज़ नहीं लेके जाए, पानी की बोतल तक ना लेके जाए। अल्लाह आपको बहुत देगा, आप वहाँ पर जाके हर चीज़ खरीदिए, आपको ज़हनी सुकून होगा, तसल्ली होगी। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।